अब जरा ये बताइए कि क्या आप सभी शहादत के सफर में मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार। कुफ्फार को नेस्तो नाबूद करने में मेरा साथ देंगे? जी हाँ, हम आपके साथ हैं हम आपके। आखिरी सांसों तक मेरा साथ देने की कसम खाते हैं? जी हम कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं सरदार। तो ठीक है, वादा करता हूं कि मैं मैदान जंग में रहनुमाई करूंगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन। ये जंग मुबारक हो। आमीन। ऐ सारी दुनिया जहां के मालिक, दुश्मन की फौज को नीस्तो नाबूद करने वाले अल्लाह, शहादत का जाम पीने वाले शहीदों की खातिर हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। आमीन। मेरे उस्मान सरदार और उनके सिपाहियों को कुव्वत अता फरमा। आमीन। दुश्मनों को मगलूब कर और हमें उन पे गालिब और फातेह कर मेरे आमीन। आमीन आमीन आमीन। तैयार हो जाएं, हम सौद बाजार जा रहे हैं। हम सौद को यहाँ का सबसे बड़ा और आलीशान बाजार बनाएंगे। आ जाएं। सरदार, ये लोग कारादिन कले के मोअज़्ज़िज़ लोगों में से हैं। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो कहिए, क्या मसला दरपेश है? जनाब, जब से आपने हमें महसूल बढ़ाने के लिए कहा है, उस वक्त से हमारी आमदनी काफी कम हो गई है। जब उस्मान सरदार के पास ये कला था तो उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा, रहम किया हम पर। हम जो महसूल उस्मान सरदार को देते थे, अगर इससे ज्यादा बढ़ाया तो यकीन करें आप बगावत को रोक नहीं पाएंगे। दौलत की लालच से भरे हुए इंसान, नाशुक्रे लोग, मेरी मौजूदगी में ऐसी बातें करने की जुर्रत कैसे की? यहां पर उस्मान नहीं है और ना ही पुराना निजाम है। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे कीमत चुकानी होगी और उसका अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा। यह बात ज़हन नशीन कर लो। जाओ यहां से। संजार। जी सरदार। दोबारा इस तरह की हमाकत नहीं देखना चाहता मैं। जो हमारे खिलाफ आवाज उठाए उसे खामोश कर दिया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। तो बताओ, कायुमास की तरफ से कोई खबर मौसूल हुई? वो मुसलसल उस्मान का ताकुब कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। उस्मान तिजारत के मामलात बड़ी महारत से हल करना चाहता है, मगर जो जासूस छोड़े हैं हमने उनकी मदद से, उसके बनाए हुए हर मंसूबे को नाकाम कर देंगे। उसके हर कदम पे नजर रखी जाए। उस्मान को इस मर्तबा जीतने का हरगिज मौका नहीं देंगे, हरगिज नहीं।
बाला खातून आज बाजार आएंगी। तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, कोई कमी रह जाए मैं नहीं चाहती। बात सुनिएगा, मुझे बताया गया है कि इस बाजार की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप बेगम खातून ही है ना? हाँ ठीक सुना। वैसे आप कौन है खातून? मेरा नाम वेरोनिका है। ताजर हूँ मैं। चीन से रोम के बाजार में तिजारत के लिए अपना कारवां लेकर आती हूँ। आज से पहले आपको देखा नहीं मैंने, यहाँ तक कि आपका नाम भी पहली दफा सुन रही हूँ। वो क्योंकि ये सरहदों का पहला दौरा है मेरा। सौद बाजार का बहुत सुना था तो उसे देखने की चाहत थी। देखकर खुशी भी हो रही है। जैसा सुना था उससे ज्यादा अच्छा है। तो आपको खुसूसी तौर पर शहंशाह ने तिजारत के लिए भेजा है? जी हाँ, अगर इजाजत देंगी तो तिजारत करना चाहती हूँ यहाँ पर मैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहूंगी, ताजिर वेरोनिका, आप जाकर बाजार को अच्छी तरह देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। चीन से रोम तक? हाँ, इस खातून से अपनी नजरें मत हटाना। देखते हैं इतनी बड़ी ताजिर होने का दावा सच भी है या नहीं। मेरे सरदार। भाई सुंगूर, मेरे बहादुर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं अब क्या करूंगा, क्या खाऊंगा? मैं तो भूख से मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं क्या करूंगा भाइयों? क्या जेर कोताई का बकरा कोई खा सकता है भला? मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काम में आसानी हो। आलगन। खुशामदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जरा ये तो बताओ मुझे, खवातीन का होलोफेरा के साथ सुलूक कैसा है यहाँ पर? अब क्या बताऊं मैं, होलोफेरा का नाम सुनकर हर कोई गमजदा सा हो जाता है। तो बगावत ने सबके दिलों को बदजन कर दिया है। नफरत की आग मजीद बढ़े इससे पहले हमें इसे बुझाना होगा। ये लोग होलोफेरा को नहीं जानते। अगर जान जाएंगे तो वो उसके साथ ये सलूक कभी भी नहीं करेंगे। जल्द जान लेंगे उसे। सुबह बखैर खवातीन। खुशामदीद खातून। बहुत खुशामदीद आपका। खुशामदीद, खुशामदीद। काम में आसानी हो खवातीन। होलोफेरा ने आपसे कुछ कहा है खवातीन? खैरियत तो है? आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। आप सबसे कह रही हूँ मैं। आपका शुक्रिया होलोफेरा खातून। शुक्रिया बाला खातून। खुशामदीद बाला खातून। होलोफेरा खातून। खुशामदीद बाला खातून।
कल हम अपने तमाम ताजरीन को बाजार में खाना खिलाएंगे। बाजार को अल्लाह के फजल से मजीद वसी और खुशहाल बनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खाने की जिम्मेदारी फातिमा के हवाले। जरूर वालिदा। बाला, वापस आ गई हूँ मैं बाला। हिसाब बराबर करने के लिए आई हूँ वापस। हजल खातून, यहाँ आने वाले तमाम सामान की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है। हाँ, जो हुक्म बाला खातून। और हाँ, इस बाजार की अहम जिम्मेदारी आप दोनों को दी जाती है। यहाँ की दुकानें और इस बाजार की शुमाल की जानिब जितनी भी दुकानें हैं, उनकी जिम्मेदारी हौलो फेरा की है। और जनूब की तरफ की दुकानें गौंजा के हवाले की जाती हैं। जो हुक्म आपका। मदाखलत करना बनता तो नहीं मेरा, मगर क्या होलोफिरा खातून हमारी बाजार की रवायतों से वाकिफ भी हैं कि नहीं? क्या जिम्मेदारी निभा पाएंगी? मेरी दोनों बेटियां मदद करेंगी एक दूसरे की। बेगम खातून, मत भूलें कि होलोफेरा काई खानदान की बहू है, सब मालूम है इसे। अब वक्त के साथ साथ ये और सीख जाएगी। आपको मायूस नहीं करूंगी बाला वालिदा। तुम्हें जो चीज समझ ना आए, गौंजा उसमें तुम्हारी मदद कर देगी। सही कहा ना मैंने? मुझसे जो होगा वो करूंगी। ठीक है। चले खवातीन, अपनी अपनी महारत दिखा दें। जाइए। कल तक मैं चाहती हूँ कि खाने पीने के साथ साथ दुकानें भी तैयार हों। जो हुक्म आपका बाला खातून। बात सुने सब, मुझे तुम सब पर भरोसा है। मायूस नहीं करना मुझे। तो ठीक है। चलो गुलजे। फातिमा बेटी, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। चलो जल्दी करो। चलो। सरदार, सिपाही खामोशी से आ रहे हैं। मोरान, ये बताओ जरा, वो इन चट्टानों में आबाद कैसे हुए? वो जखायर निकालते हैं यहाँ से और फिर वो एक हिसार कले और उसकी करारगाहों को जाते हैं। वो तैयारी कर चुके हैं, यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। सबसे पहले ये जगह तबाह करेंगे, फिर काफिले के पीछे जाएंगे, करारगाह में अपनी तलवारों के साथ दाखिल होंगे। पानी, पानी, पानी चाहिए। पानी, पानी। या अल्लाह।
हक है अल्लाह। अगर हम तुम में से 1000 को भी मार डाले तो हमारा गुस्सा कम नहीं होगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जालिम नहीं बचेंगे, ये जहन्नुम में जाएंगे सब। शहीद कभी नहीं मरते। गुजारिश करता हूँ, आप हमें मारिएगा नहीं। हाथों को आगे करो जरा, हाथ आगे करो जरा। ना करें, ना करें ऐसा। इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिक्र नहीं करो, हाँ? घबराओ मत। तुर्क कभी भी मजलूमों को नुकसान नहीं पहुंचाता। बोरान पानी लाओ। जी सरदार। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। लो पानी पियो। पानी 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 पानी। अल्लाह आपको खुश रखे। बोरान, हुजूर। लाओ थैली दो। सरदार। ये लो, ये रखो। शुक्रिया आपका। चलिए ख्याल से। सलामत रहें। सब उठ जाए। सिपाहियों मदद करो। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा तुम पर रहम करे बेटा। अगर कोई भूखा रह जाए मेरी सरजमीन पर तो मेरे हलक से लुकमा कैसे उतरेगा? ये ले, इसे अपने पास रखे। आपका सफर आसान हो। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह राजी हो। आ जाओ सिपाहियों, कारवां को पकड़ते हैं इससे पहले कि वो दूर निकल जाए। आ जाओ। उनका दिफा इस किले की तरह मजबूत है। वो एक हिसार का जखीरा बढ़ा रहे हैं। उनकी नजर यहीं पर है। जब उनको हमले का खतरा होता है तो वो फौरन दूसरों को मशलों के जरिए खबर पहुंचा देते हैं। यही उनका तरीका है। उन मशलों को हम कभी नहीं जलने देंगे। अलाउद्दीन, क्या सब कुछ तैयार है? जी भाई, सब तैयार है। बस आप हुक्म करें। बस एक चीज है जो सिपाहियों को मुश्किल में डाल सकती है, और वो है आग से उठने वाला धुआं। समझ गया। तुम मशलों की हिफाजत करोगे अलाउद्दीन। जब तुम्हारा इशारा मिलेगा हम उन पर हमला कर देंगे। उसके बाद शैतानों की ये पनाहगाह खुद तबाह हो जाएगी। ऐसा ही होगा भाई। आपको ये जंग मुबारक हो। चलें। बाला खातून, जब तक लुत्फ उठाना है उठा लो। तुमसे हर चीज छीनने की मैंने कसम खाई है, वो भी जल्द। वालिदा, कल की दावत के लिए 10 नेकी बढ़ा दी है। मुझे याद नहीं कि हमने पहले कभी इतनी बड़ी दावत की हो। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम तादाद में बढ़ते जा रहे हैं बेटी। तुमने अच्छा किया। हमें मजीद ज़रूरत पड़ सकती है। तुम देखना कि कल यहाँ पे सब देखेंगे कि हमने अपने बाजार को कैसे बढ़ाया है। माशाअल्लाह।
लगा लो गले अपनी बेटी को, लगा लो बाला। जल्द महरूम हो जाओगी इससे। बाला खातून। हाँ, बेगम खातून। बाजार की तैयारियां कैसी लगी आपको? आप तिजारत में महारत रखती हैं, इसलिए मशवरा चाहती हूँ। काफी अच्छी है बेगम खातून। हाँ तो कहो, तुम्हें क्या मशवरा चाहिए? उस्मान सरदार और आपके लायक इस बाजार को बनाना चाहती हूँ। कोई कमी नजर आए तो जरूर कह सकती हैं। हाँ, लगता है तुम अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख चुकी हो। ऐसा ही है। जिन्होंने मुझे इस फर्ज के लायक समझा उनकी उम्र दराज हो। शरबत पीना पसंद करेंगी? ये वक्त मौजू नहीं, मुझे अभी जाना है यहाँ से, ताकि यानी शहर के ताजिरों से मिल सकूं। अगली बार जरूर इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे दिल में छुपी हर बात को समझती हूँ। देखते हैं अब क्या करना है। फातिमा। जी वालिदा। हाँ, ये जगह अब तुम्हारे पास अमानत है। आ जाओ किस्म, हम जा रहे हैं यहाँ से। आपा, मैंने तिजारती काफले की हिफाजत के लिए अपने सिपाही तैयार कर लिए हैं, मगर उस सरोजा के साथ काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा उस्मान सरदार ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। अच्छा लगे या ना लगे फर्क नहीं पड़ता, खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या आप इसी वजह से बाला खातून के साथ शामिल हुई हैं? मैंने सही कहा ना? जिस चीज की ख्वाहिश रखते हैं वो हासिल करने तक सब्र से काम लेना होगा। जैसे ही मुनासिब वक्त आएगा हम सबको दिखा देंगे कि आखिर कौन है हम लोग। ठीक है? जी ठीक है। कौन है वहां? जाकर देखो और रास्ते से हटाओ। हमला! ये तो उस्मान है, इसे छोड़ना नहीं। उस्मान हूं मैं, हाँ। अपने लोगों का इंतकाम लेने आया हूं। मेरे भाई के नाम। जमा हो जाओ। असल मसला करारगाह है। अगर उसको हथिया लिया तो कला गैर महफूज हो सकता है। बोरान, सारा बारूद इकट्ठा करो और सवारी बना दो। यहां से रवाना होंगे। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म हुजूर। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? तिजारतनामा है क्या? तलाशी लो। मैं सरहदों की जमीन रोम से आया हूँ। यहाँ तिजारत की इजाजत तो नहीं, मगर जिनको यहाँ आने की इजाजत ना हो वो यहाँ तिजारत नहीं कर सकते। हमें इजाजत नहीं है। हाँ, मगर हमारे पास बहुत सारा कीमती सामान है। अगर आप हमें जाने देंगे
तो हर किसी का फायदा होगा। कैसे होगा फायदा? फारसी सरजमीन से तिजारत का ज्यादातर बोझ हमारे ही कंधों पर है। यानी इन काफलों में से हर एक माले गनीमत लेता है जो हमें रास्ता दे और हमारी मदद करे। वो अपना हिस्सा जरूर लेता है। इजाजत मिल गई है इन्हें अंदर जाने दें। दोबारा जल्द मिलेंगे। चले जाए। सिपाहियों, जब अलाउद्दीन के सिपाही अपनी जगह ले लेंगे तो हम हमला कर देंगे। अंदर औरतें और बच्चे मौजूद होंगे, तो जरा एहतियात रखना। जो हुक्म शहजादे। जल्दी गुजरो यहां से। चलो। आपको कैसे मालूम था कि ये हमें ऐसे जाने देंगे? इस बाजार में सरदार, रईस और कैदी सब बिकते हैं, तो क्या ये चंद कमजोर सिपाही नहीं बिक सकते? अब हम इस बाजार में एक दूसरे का साथ देंगे और इनकी इस करारगाह को तबाह कर देंगे। जरूर करेंगे। चलिए खवातीन, ख्याल रखें कि आपकी दुकानें बिल्कुल साफ सुथरी हों ताकि कल तक हमारा सारा काम मुकम्मल हो जाए। गोंजा खातून उन लोगों से तेजी से काम करवा रही हैं। तुम्हें भी अपना काम जल्दी खत्म करवाना होगा। खवातीन, थोड़ा जल्दी कीजिए। सारी दुकानें कल तक तैयार हो जानी चाहिए। सामान भी अच्छी तरह देख लें, कोई गलती ना हो हमसे, ठीक है? तुर्क बाजारों में मैंने हमेशा ईमानदारी के किस्से सुने हैं। मैंने जो सुना वो सच निकला। माफी चाहती हूँ, मैं तारुफ नहीं करवाया मैंने अपना। ताज वेरोनिका। दुकानदारों से सुना है मैंने आप दोनों यकीनन उस्मान सरदार की बहुएं हैं। सही पहचाना ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खुशामदीद, मैं गोंजा हूँ। हाँ। होलोफेरा। सौत में पहली दफा आई हैं आप? जी ऐसा ही है। सौत बाजार आना चाहती थी मैं। काफी सुना है यहाँ का। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है यहाँ आ चुकी हूँ पहले। हजल खातून नाम है मेरा। सरदार बयान की बीवी। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? चीन से। गोंजा खातून। होलोफेरा खातून। अभी एक काम है, जाना होगा, मगर फुर्सत में आप दोनों को जरूर जानना चाहूंगी करीब से। जरूर। बिल्कुल। मैंने कुछ ऐसा सुना है कि होलोफेरा खातून यहाँ रूमी ख़वातीन को रखना चाहती थी क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करती, लेकिन गोंजा खातून ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो हमारे बच्चों के मौत का सबब तो बन चुकी है, अब क्या हमें भी मारना चाहती है, हमसे हमारा रोजगार छीन कर? चलो ख़वातीन यहाँ से। गोंजा खातून, यहाँ की तमाम ख़वातीन चाहती है कि वो आपके साथ काम करें। ये कैसे हो सकता है ख़वातीन? सबको उनका फर्ज बता दिया गया था। क्या वालिदा का हुक्म नहीं सुना था? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए ख़वातीन, अपने काम पर वापस जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो ख़वातीन, यहाँ कोई काम नहीं हमारा। ख़वातीन, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तमाम दुकानें कल तक तैयार हो जानी चाहिए।
मैंने बाला वालिदा से वादा किया है कुछ नहीं सुनना। दुकानें तैयार हो जाने तक तुम में से कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आ जाओ ख़वातीन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। सरदार, कारादीन कले के लोग खामोश तो हो गए हैं, लेकिन वो अपने दिलों में बुग़्ज़ रखे बैठे हैं। कहीं ये बगावत का सबब ना बन जाए। रियासत को कमजोर करने वाली चीज वो अवाम है, और वो कमानदार हैं जिनमें लालच भरी हुई है, सांजार, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो हम क्या करें सरदार? क्या हुक्म है आपका? जो भी लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक एक करके खामोश करवा दिया जाए। यहाँ पर रियासत मैं हूँ। जो मेरे हुक्म के खिलाफ जाए उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता हूँ। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ सरदार। आ जाओ। सरदार, उस्मान साहब ने हमला कर दिया। किस पर और कहां? कारतालनी इलाके में सरदार। बारूदी सरंगे और करारगाहें तबाह कर दी उन्होंने। अच्छा, वाकई? तो सरदार, उस्मान अब क्या करना चाहता है? कारा उस्मान, वो तिजारती रास्तों के हाकिम ताजरों के सबसे पसंदीदा अकहिसार कला हासिल करना चाहता है। ये नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया सरदार, इस तरह हमारी सरजमीन से ताजिर पीछे हट जाएंगे, हमें काफी नुकसान होगा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जो हमारे खजाने की तबाही का बाइस बने, वो हरगिज नहीं होने देंगे। तैयार हो जाओ, लुकास की तरफ जा रहे हैं हम। जो हुक्म सरदार। बाकी लोग कहाँ हैं? रास्ते में। सवारी से जल्दी से ये सामान उतार दो। चलो। चलो बिस्मिल्लाह। और ये बाइस अंगूर के लिए। चाल है ये, हमला हो रहा है, भागो! चलो आ जाओ, उन्हें भागने मत देना। हमला! इन सबको मारने के बाद भी मेरे दिल की आग और मेरा गम कम नहीं हो रहा। ये आग जो मेरे दिल में लगी है कैसे बुझेगी मेरे भाई? हाँ, मेरा दर्द भी वही है जरकुता है।
मुझे बायसुंगुर बहुत याद आ रहा है, उसकी कुर्बानियां। ये सब कैसे खत्म होगा जरकुता है? कैसे कैसे? बायसुंगुर के लिए हर कोई अफसरदा हो रहा है। हरगिज नहीं, हरगिज। ये इंतकाम का वक्त है, अफसरदा होने का नहीं। खुद को संभालना होगा। आज का दिन अफसोस करने का नहीं, बल्कि गालिब आने का दिन है। लोकास, जिनके पीछे तुम छुपते हो वो दीवारें हरगिज तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, हरगिज भी नहीं। आ जाओ सिपाहियों। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है इन सबको सबक सिखाने का। चलो। चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिपाहियों, यहाँ पर हमला हो गया है, तैयार हो जाओ, कोई यहाँ से बच के ना जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आ गया हूँ भाइयों। डरे मत, बिल्कुल मत डरे। अब यहां किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अब से आपकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। चलें उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। ओस शहजादे, पानी दो इन्हें। बात सुनो, इसे लेकर जाओ, इसे पानी पिलाओ और ख्याल रखो इसका। जी ठीक है। चलें उठे, अब सब ठीक है। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। शुक्र है। चलें अब अपने घर जाइए। क्या सब ठीक है? जी हाँ शहजादे, सब सिपाही ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। रेडियो पर जो माले गनीमत मौजूद है वो इन सब में बराबर तकसीम कर दो। जो आपका हुक्म मेरे शहजादे। बहुत शुक्रिया अकरम सरदार, आप इतनी दूर से यहाँ हमारे पास आए। आपने हमारा साथ दिया और हमारे साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला भी किया। अल्लाह खुश रखे। उस्मान सरदार के हम पर बहुत एहसानात हैं। हम हमेशा उनके साथ कदम ब कदम खड़े रहेंगे शहजादे औरान। बहुत शुक्रिया। अकेसार कले का जो सामान है वो इन लोगों के लिए काफी नहीं होगा। हम आखिरकार इस पर भी गिरफ्त पा ही लेंगे।
तुर्कों पर जुल्म और सितम करने वाले हमारी सिया तलवारों का मजा चखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई सुंगूर और बाकी शहीदों का इंतकाम लेकर रहेंगे। या तो वो हथियार डाल देंगे या फिर खून में डूब जाएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कमांडर लोकास, क्या हुआ रिस्तो? मरकजी किले के पास हमारे करारगाहों पर हमला हुआ है। किसने हमला किया है हम पे? उस्मान, उसने बारूद से हमला किया। वहां करारगाहें तबाह हो गईं। उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया और उनकी तादाद भी ज्यादा थी कमांडर लुकास। तुम लोग किसी काम के नहीं। जब उस्मान ने हमला किया तो क्या कर रहे थे तुम लोग? डर के मारे चुप गए थे क्या? हाँ, जवाब दो। तुम लोग जीने के लायक नहीं। शर्म का बायस हो हमारे लिए। मेरे सामने आने की जुर्रत भी कैसे की? कमांडर, इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं। लोहे से भरी घोड़ा गाड़ियां। बस, कोई बहाना नहीं सुनना चाहता मैं। तुम देख नहीं सके ना? जी हाँ। ले जाओ इन्हें यहां से। इनकी सजा बाद में सोचूंगा मैं। आपका क्या हुक्म है कमांडर? उस्मान अपने जासूसों का बदला ले रहा है हमसे। उसका हदफ अकहसार कला है, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगा उसे हमारा सामना करना पड़ेगा। सिपाहियों को हुक्म दे दो कि जंग के लिए तैयार हो जाए। जो हुक्म आपका। और तुम उस्मान के पास सफीर के तौर पर जाओगे। उससे कहना ऐसी जंग में कूदने की हिमाकत ना करना जिसमें तुम्हारी हार पक्की है। आ जाओ, देखते हैं उस्मान। आ जाओ। आखिरी दिन होगा तुम्हारा जब तुम तलवार के सामने होगे मेरी। आइए, यहाँ ले आइए इसे। वहां रखते हैं इसे। ये बहुत खूबसूरत है। इन्हें रंगों के हिसाब से तरतीब दीजिए। समझ गई हैं आप लोग? जल्दी कीजिए, वक्त कम है, पता है आपको। गौंजा, तुम्हारी वजह से हो रहा है। इनकी नफरत की वजह तुम हो। होलोफेरा, बस। कितनी बार कहूं, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे भी ये जरूरी नहीं कि तुम्हें हर कोई पसंद करे। खुशी हुई होगी ना तुम्हें? कह दो सच। कौन जाने तुम क्या सोच रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा पसंद किया जाए तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या कहना चाह रही हो? इस सब से मेरा क्या ताल्लुक है होलोफेरा? बात वाज़ेह है। काफी कुछ सीखा है अपनी वालिदा की चालों से। अगर आज के बाद इस बारे में एक लफ्ज भी कहा तुमने, बहुत पछताओगी। ठीक से काम करें ख़वातीन। ये सब्जियां इस तरफ रख दें। ये कालीन उस तरफ रख दें। हम इन्हें मेज के नीचे बिछाएंगे। फातिमा खातून, क्या मदद चाहिए? बहुत शुक्रिया सरोजा साहब। सिपाही और ख़वातीन ये सब कर लेंगी। फातिमा खातून,
नई जिम्मेदारी मुबारक हो आपको। मैं तो दोबारा आपकी तीरंदाजी देखना चाहता था, मगर माशाल्लाह आप इस काम में भी अच्छी हैं। तीरंदाजी करते वक्त वैसे आप दोनों ने मुझे कब देख लिया? हाँ, याद आया। तब देखा होगा जब आप दोनों खुद अपना निशाना नहीं लगा पा रहे थे, इसीलिए आपको मेरी तीरंदाजी याद है। तुर्क लोग वाकई सखी होते हैं बहुत। इस तरह की तैयारियां शायद ही किसी बाजार में देखने को मिले। शुक्रिया। क्या आप पहली बार किसी तुर्क बाजार में आई हैं? हम हमेशा ऐसे रहते हैं। ताजिर वेरोनिका, तो फातिमा खातून से हो गई मुलाकात? जी हाँ। खूबसूरत होने के साथ अच्छी तीरंदाज भी है ये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फातिमा बेटी को नजर बद से हमेशा महफूज रखे। इसके चेहरे की तरह इसका दिल भी खूबसूरत है, बिल्कुल बाला की तरह। मिलकर बहुत खुशी हुई फातिमा खातून। बेगम खातून इजाजत दें, बहुत कुछ बाकी है अभी बाजार में देखने के लिए। पूरी नजरों वाली, जाओ यहां से। दिन अच्छा गुजरे आपका। यूसुफ, सरोजा, कल जो सामान बाजार में आ रहा है बहुत अहम है हमारे लिए, तो दुकानें तैयार करवाने में मदद करें। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। उस्मान सरदार ने तैयार रहने को कहा तो मैं तैयार हूं, लेकिन यूसुफ का मालूम नहीं मुझे। तमाम घुड़सवार फौरन निकलेंगे यहां से, किले की दिफा को यकीनी बनाएंगे, और बाकी सिपाही कोसगंज सुरंग से जाएंगे ताकि किसी को पता न चल सके, और किले में घुस जाएंगे। इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, गलती नहीं होनी चाहिए कोई। ऐसा ही होगा कमांडर लुकास। जाओ यहां से। उस्मान की ताकत को तुम अकेले नहीं रोक सकते लुकास। उस्मान के गुस्से में तुमने इजाफा कर दिया है। उसे रोकना या फिर हराना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको उसके अपने गुस्से के साथ दफन कर दूंगा मैं। मुझे मरना भी पड़े तब भी उसका सामना करूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो सामना, लेकिन इस जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आप ऐसा क्यों करेंगे करासी साहब? देखो, उस्मान अकसार किले पे कब्जा करके सारा तिजारती निजाम अपने हाथ में लेना चाहता है, और इस तरह मेरी सरजमीन पर तिजारत खत्म हो जाएगी, और ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता लुकास। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं करासी साहब। पेशकश क्या है? मैं चाहता हूं कि हम सब कुछ आधा आधा बांट लें। हम उस्मान को साथ मिलकर रोकेंगे, मगर इस किले की तिजारत में से जो आधा हिस्सा बनता है वो तुम मुझे दोगे।
आप उस्मान को कैसे रोकेंगे? पहले तुम मुझे यह बताओ कि इस मुआहदे के लिए तुम तैयार हो भी या नहीं। ठीक है, जो आप चाहेंगे वही होगा। चलें, एक महाज पर 2 फौजी बनकर रहें कराची साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी खबर का इंतजार करो। आप पे एक बार भरोसा करके गलती कर चुका हूं कराची साहब। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं, कभी भी नहीं। बात सुनो, इसे भी देख लेना। ये नया घोड़ा किसका है? कमांडर लुकास के खास मेहमान का। अच्छी तरह देखभाल करना, किसी किस्म की कमी ना रहे। क्या ये घोड़ा उस औरत के लिए है जिसने उस्मान के जासूस की जान ले ली? सिर्फ एक को नहीं, तमाम जासूसों को मार डाला है उसने। सुना है कि वो औरत तबाही है, तबाही। मुझे उस मेहमान का नाम तो बताएं आप, ताकि घोड़ा तैयार करूं जल्दी से। अपने काम से काम रखो, घोड़ा जल्दी तैयार करो, सवाल मत किया करो। हाँ ये तो बताओ, उसका नाम क्या है? वैसे मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में सिर्फ कमांडर लुकास जानते हैं। और वैसे भी हमें नाम से क्या लेने देना। चलो तुम भी जाकर काम करो। तो ये भी यहां आए हैं करासी साहब। लगता है कोई मनसूबाबंदी हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, खुश आमदीद मेरे सरदारान। आखिरकार दस्ते हमारे लश्कर में शामिल हो गए, बहुत अच्छी बात है। जीते रहिए। हम अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ आपके साथ खड़े हैं उस्मान सरदार। जब तक हिसार कले पर काई परचम नहीं लहराया जाता और अज़ान मोहम्मदी नहीं दी जाती, हम सरदारान नहीं बल्कि आपके हुक्म के ताबे सिपाही हैं। जीते रहिए गेंजर सरदार, जीते रहिए। अशेख उर्दनोश की तरसील के मराकज और अखिसार की वो करारगाहें जहां से हथियारों की तरसील होती है, सब तबाह हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज जो काफिरों का खून बहाया है, उससे उन्हें हम लोगों ने वाज़ेह कर दिया कि कल कले में क्या होने वाला है। सरदार, लुकास ने हमारे हमले के बारे में सुन लिया होगा। उसने अपनी फौज के साथ तैयारी शुरू कर दी होगी। लुकास क्या किले के दिफा के लिए दाखिल होगा या फिर वो बाहर से हमारा महासरा तोड़ने की कोशिश करेगा? चाहे वो सारे के सारे लश्कर को इकट्ठा करके ले आए, अब चाहे वो पूरी ताकत से हमारे सामने खड़ा हो जाए, वो लुकास हथियार फेंकने, पसपा होने, बेइज्जत होने और मरने के अलावा कुछ नहीं हासिल कर सकता, याद रखो। अब फजर के वक्त हमारा लश्कर अखिसार के लिए निकलेगा और कले का उसकी इतराफ में मुहासरा किया जाएगा। भाई संगूर के इंतकाम के लिए और अपने तमाम शोहदा के इंतकाम के लिए उन काफिरों पर अपना गजब नाजिल करेंगे अल्लाह की मदद से।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओगुस, कहीं वो लोकास का आदमी तो नहीं है? हाँ, ये उसी का आदमी है। आने दो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमांडर लोकास के तुमने मेरे भाई बायसुंगुर की जान ली। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? हाँ भाई, ठहर जाओ, बात करने दो। मैं यहाँ कमांडर लोकास के एलची के तौर पर आया हूँ। उस्मान साहब से मिलना है मुझे। सिपाहियों, इसके हथियार ले लो। सरदार, वो लोकास का एलची आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। आने दो उसे। और हाँ, बोलो क्या बात है? शैतान सिर्फ लोकास क्या चाहता है हमसे? अगर तुमने जंग शुरू की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा लश्कर हमारे कले की दीवारें कभी पार नहीं कर सकता। तुम बाज़ंतीनी लश्कर को हरा नहीं सकते। कमांडर लोकास तुम्हें जीने का मौका दे रहे हैं, तो अपने कबीले वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा, अगर तो ऐसा है तो ऐसा ही सही। हमारी तलवारें तैयार हैं और अपने शोहदा का इंतकाम लेने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सूरत पीछे नहीं हटे। जाओ कह दो सजा के उस किले की दीवारें गिर जाएंगी। अकहिसार तुर्कों की सरजमीन होगी। लगता है उस्मान तुम्हें अपने सिपाहियों की जान अजीज। चुप रहो, निकालो उसको यहां से। चलो चुपचाप चलो यहां से। चलो। तुम पछताओगे उस्मान। ले जाओ इन्हें। अगर मैं होती तो जान ले लेती इनकी। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर ये मर गए तो सब कुछ भूल जाएंगे, और अगर ऐसे ही जीते रहे तो बाकी के सिपाही इनसे सीखेंगे। सौद गई थी तुम सोफिया? गई थी, और पहले से ज्यादा करीब हो गई उन लोगों के मैं। अब हर चीज काबू में है मेरे। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता सोफिया। मैं जल्द ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं उन अहमकों को अक्सार की हिफाजत के लिए नहीं छोड़ सकता। सही कहा, मगर मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं। उस्मान से उसकी बेटी फातिमा के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे सामने घुटने टेकेगा। उस्मान को अभी नहीं जानती तुम। उसके पास हमेशा कोई दूसरा मंसूबा होता है। तुम उसे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो लुकास। वो एक आम सा चरवाहा गिड़गिड़ाकर भीख मांगेगा हमसे।
देखना कल जीत यकीनन हमारी होगी लुकास। मैं उन सबको एक ही खबर में दफन कर दूंगा। हम दोनों मिलकर उसकी कब्र खोदेंगे। आखिर ये है कौन? हाँ तो गौंजा, होलोफेरा, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? बताओ, बाजार की क्या सूरत हाल रही? अच्छा था वालिदा, मेरी दुकानें तैयार हैं, मगर खवातीन का सुलूक होलोफेरा के साथ ठीक नहीं था। वो आदी हो जाएंगी, आप फिक्र मत करें बाला वालिदा। मैं उनका एतमाद हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। सब तक तमाम दुकानें तैयार हो जाएंगी। माशाल्लाह मेरी बेटी। गौंजा, जंग आप तो नहीं चाहती, मगर होलोफेरा ने जंग की शुरुआत कर दी है, अब चाहें या ना चाहें। तुम जरूर उनका एतमाद हासिल कर लोगी होलोफेरा। लोगों को समझाना मुश्किल होता है होलोफेरा खातून, वो आसानी से किसी की बातों में नहीं आते। किसी का एतमाद जीतना सबसे मुश्किल चीज है। सही कहा, मगर मुझे मुश्किल काम पसंद है बेगम खातून। अच्छा, बहुत हुआ। आप दोनों को मजबूत रहना है ताकि लोग आप पर एतमाद करें। वो पहले आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे और फिर आपके साथ हो जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाला खातून? अंदर आ जाओ किस्मत। बाला खातून, उस्मान सरदार की तरफ से खबर आई है। उस्मान सरदार ने करारगाह हासिल कर ली है। किले की तरफ जाएंगे अब वो। अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, सुनकर खुशी हुई। किस्मत, तुम जरा आलगन से जाकर कहना यहाँ सबके लिए शरबत ले आए। माशाल्लाह। वालिदा, हाँ वालिदा, आपने जो काम दिए हैं मैं उनकी शिकायत नहीं कर रही। लोगों के लिए काम करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वालिदा मैं जंग में कब शामिल होंगी? क्या हमेशा आपके परों तले रहूंगी मैं? यहाँ मेरे पास आओ जरा। तो ये बताओ, हमारे परों में क्या खराबी है? हाँ फातिमा, तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारी उंगली का एक नाखून भी टूट जाए तो मैं और तुम्हारे बाबा कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन वालिदा, बहादुर सिपाही की तरह लड़ना चाहती हूँ मैं खवातीन की तरबियत करती हूँ, और तीरंदाजी में मैंने यूसुफ और सरोजा साहब को पीछे छोड़ दिया था वालिदा।
बिल्कुल नहीं, मैं अभी इजाजत नहीं दे सकती। हाँ, मगर जब वक्त आएगा तो तुम मेरे साथ जरूर चलना। मगर अभी जंग पर जाने का वक्त नहीं है, जाओ अपनी जगह पर। वालिदा। वालिदा? तुम जब वालिदा बनोगी तो समझ जाओगी। हाँ? भाई सुंगुर जब से शहीद हुआ है, मेरे सीने में दर्द है भाइयों। दिल जल रहा है मेरा। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। वो रियासत के लिए तकलीफ और असियत से गुजरा। जब वो कुछ अरसे के लिए हमें नहीं मिला तो हम समझे कि वो शहीद हो गया है। फिर हमें पता चला कि अल्लाह की मेहरबानी से वो तो अभी जिंदा है, लेकिन हमारी खुशी वक्ती थी। और आज हमने उसे खुद दफन किया है। भाई सुंगुर का खंजर अब से मेरे पास होगा। चाहे मैं इस खंजर से हजारों काफिरों को मार दूं, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं होगा। सरदार ने कहा कि पहले इंतकाम लो, फिर दुख मनाओ। लेकिन ना ही जो आज हमने किया है और ना ही कल मिलने वाला कला हमारे दर्द में कमी करेगा। सरदारान, बताओ जरा यहाँ क्या बातें हो रही थी? आयकुर्त, हम भाई सुंगुर के बारे में बात कर रहे थे जनाब। हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारा शहीद भाई हमसे यूं जुदा हो गया। हाँ, रुको, रुक जाओ। भाई सुंगूर को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, क्या उसके जख्मों का इस तरह से इंतकाम लोगे? ये वक्त सरों को झुकाने का हरगिज नहीं है। ये वक्त याद रहे दुश्मन के परक्षे उड़ा देने का वक्त है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा दिल चल रहा है, लेकिन भूले नहीं, हम यहां किसी सूरत भी नाउम्मीद नहीं होने वाले। भाई सुंगूर की शहादत को ना तो हम भूलेंगे, ना दुश्मन को भूलने देंगे। सरदार बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मायूस नहीं होंगे। कुफ्फार, भाई सुंगुर और बहुत से शहीदों की शहादत के बदले हमें अपने कले अदा करेंगे वो लोग। अब हम सबके हौसले बुलंद होने चाहिए, बिल्कुल मजबूत चट्टानों की तरह। मेरे बहादुर भाइयों, तैयार हो जाओ दुश्मन पर हमले के लिए। तैयार हो। रियासत के लिए, शहीद होने वालों के लिए, दुश्मन से उनका इंतकाम लेने का मेरे भाइयों अब वक्त आ चुका है। वाज़ेह है, हमने शुरू से लेकर अब तक कभी हिम्मत नहीं हारी। इन दुश्मनों के खिलाफ डटकर खड़े रहे हम लोग। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते जंग की तरफ हमेशा बढ़ते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले अपने हर गाजी के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों के लिए, और हमारे असलाफ के लिए जो हमसे
अजीम फतुहात की तवक्को रखते हैं। वालिदा, वालिदा, वालिदा मुझे बचाएं। फातिमा, बेटी, फातिमा, कहाँ हो तुम बेटा? आ रही हूँ मैं। कहाँ हो बेटी? फातिमा, वालिदा, फातिमा, वालिदा मुझे बचाएं। मैं आ रही हूँ बेटी, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। फातिमा, फातिमा, आखिर कहाँ हो? फातिमा, वालिदा, वालिदा मुझे बचाएं। फातिमा, कहाँ हो फातिमा? कहाँ हो मेरी बेटी फातिमा? फातिमा, वालिदा, वालिदा, क्या आप मेरी आवाज नहीं सुन रही? वालिदा, ये सब आखिर क्या है? कहाँ हो फातिमा? ये क्या हो रहा है? रुक जाओ। वालिदा, वालिदा मुझे बचाएं। ऐसा हरगिज ना करना। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। फातिमा, वालिदा, फातिमा, 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 नहीं मेरी बेटी, फातिमा, 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 या अल्लाह ये ख्वाब सच ना हो या रब्बी। अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। मेरे सरदारान, मेरे सिपाहियों, हमेशा डट के खड़े रहने वाले बहादुरों, ये जानता हूं कि दुश्मनों को राख करने के लिए आपके दिलों में दहकती हुई आग आपको बेचैन किए हुए है। अब वक्त है राहे हक के लिए, एलाए कलमतुल्लाह के मकसद के लिए कुफार के ऊपर जल्लाद बनकर टूटने का। ऐसा ही करेंगे सरदार, ऐसा ही करेंगे सरदार, हम उनके लिए जल्लाद बन जाएंगे। ये वक्त रियासत के लिए, रिवायात के लिए और अपने अजीम शोहदा के लिए शहादत की तरफ बढ़ने का वक्त। शहादत की तरफ बढ़ेंगे, शहादत की तरफ बढ़ेंगे, शहादत की तरफ बढ़ेंगे। मुझे फख्र है कि आप हमेशा मंजिल दिखाते ही उसकी तरफ रवाना हो जाते हो। मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब आप सबसे राजी हो। आमीन,
आपको अल्लाह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह कवी और आपकी तलवारों को जुल्फ़िकार की तरह तेज और तीरों को साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह निशाने पर लगाए। हाँ, मेरा रब हमें हमेशा जुल्म और कुफ्र के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तरह हर जगह फतह अता करे। आप सबको जंग मुबारक हो। क्या खबर है? फातिमा खातून खाना तैयार करवा रही है। वहां पर सिर्फ औरतें हैं और कोई नहीं। फातिमा को वहीं से लेकर जाएंगे, सही वक्त देखकर। अच्छा है। और सवारी? वो भी तैयार है, जंगल में छुपा दिया उसे। लगता है होलोफिरा वक्त पर दुकानें तैयार कर लेंगी। जनूनी खातून है। उसे लगता है खवातीन का ऐसा रवैया मेरी वजह से है, मगर असल वजह क्या है वो भूल जाती है। इल्जाम मुझ पर लगाती है और मेरी कमजोरी को निशाना बनाती है, यानी मेरी वालिदा को। शहजादे की बीवी हैं आप, एहतियात से काम लें गूंजा। दुख बांटने वाला कोई नहीं यहाँ, ये मत भूलिएगा। जरा गौर से सोचें, अगर होलोफिरा को सबकी हिमायत मिल गई तो क्या होगा? इस सब के बावजूद मैंने कभी भी उसकी कमजोरी को निशाना नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगी। आपकी ये रहमदिली आपको मुश्किल में धकेलेगी। वो जंग की पहल कर चुकी है। अगर आपने मुकाबला ना किया तो याद रहे, शिकस्त आपकी नहीं, आपके शौहर अलाउद्दीन की होगी। अलाउद्दीन को कोई नुकसान हरगिज नहीं पहुंचने दूंगी मैं। अगर वो जंग चाहती है तो जंग मिलेगी। बाला खातून से मोहतात रहेगा। काम में आसानी हो खवातीन। शुक्रिया फातिमा खातून। सिपाहियों, बकरों को जल्दी से ज़िबा खाने की तरफ ले जाइए। खवातीन, जो कटा हुआ गोश्त है उसे जल्दी से लेकर आ जाए। जी ठीक है फातिमा खातून। जल्दी, सौत वाले खाने के मुंतजिर होंगे, जल्दी। फिर उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कौन हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। उस्मान की बेटी, क्या अकल खो बैठी हो अपनी? यहाँ से अगवा करके कैसे ले जाओगी मुझे? इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। फातिमा खातून। खवातीन!
याद रहे, जिंदगी की भीख मांगोगी तो मुझसे, यही तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। सिर्फ जबान चलाओगी या तलवार भी चलाओगी? तुम सिर्फ और सिर्फ एक बुज़दिल हो जो नकाब के पीछे छुपी हुई हो, और बुज़दिलों का अंजाम मौत होता है। आ जाओ। बाला ने तरबियत अच्छी की है तुम्हारी, लेकिन सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। बेवकूफ तुर्क, वो हमेशा इसी गलतफहमी में होते हैं कि हमारा मुकाबला कर सकते हैं। कालीन में लपेटो उस्मान की बेटी को। चलते हैं यहां से। अल्लाह तो हम सबकी हिफाजत फरमा। बाला खातून, बहुत शुक्रिया आलगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से हालत आपकी कुछ नासाज लग रही है, क्या आप ठीक हैं? सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है। कल रात एक डरावना ख्वाब देखा है मैंने। ख्वाब? किसके मुतालिक? फातिमा के मुतालिक। अल्लाह खैर करेगा। आमीन। बुरा नहीं सोचना चाहिए हमें। सही कहा आपने। अच्छा, क्या तुमने सुबह फातिमा के साथ भेजा है खवातीन को उसकी हिफाजत के लिए? जी बिल्कुल भेजा है मैंने। गोंजा और होलोफेरा के साथ बाजार गई हैं वो। ठीक है, ठीक है। वैसे फातिमा ने ठीक कहा था, आप उसे आखिर जंग में क्यों नहीं भेजती? बिल्कुल नहीं, वो जंग पर मेरे साथ ही जा सकती है, अकेला नहीं भेज सकती उसे, ताकि मुझे तसल्ली रहे। हाँ ठीक है, लेकिन उसकी शादी करनी है एक दिन, और उसका खाविंद अगर उसे चाहता होगा तो ये कभी नहीं होने देगा। हाँ बेशक चाहे उसे, लेकिन जब तक हम उसे जाने नहीं देंगे, किसी की मजाल नहीं जो उसे ले जाए। क्या आप लोगों के जज्बात पर काबू पा सकती हैं? बताएं। मेरी बात सुनना जरा। ऐसा कुछ है जो छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे? जल्दी बताओ मुझे, क्या बात है? ठीक है, चलो अब चलते हैं। जब तक फातिमा को अपनी आंखों से देख ना लूं, सुकून नहीं मिलेगा मुझे। चलें। दरवाजों को मजबूत करो, रस्तों को 4 गुना मजीद बढ़ा दो। याद रहे, कोई भी आज किले में दाखिल नहीं हो पाएगा। तीरंदाज
आज एक परिंदा भी कले के ऊपर से ना गुजर सके। उस्मान, तुम्हें मौत से भी ज्यादा खतरनाक फौज के तले कुचल दिया जाएगा। जाकर देखो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलो चलो। मुकद्दस रोम के निडर और बहादुर बेटों, मुझे तुम सब पर भरोसा है। उस्मान, उसे लगता है कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मगर आज हम उसे जहन्नुम वासिल कर देंगे। जल्दी करें खवातीन, बाला खातून के आने से पहले सब तैयार हो जाए। जी ठीक है बेगम खातून। देखना चाहिए कि हकीकत में बाजार कैसा होता है, देखना चाहिए उसे। बेगम खातून, खैरियत तो है? इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हैं? दरअसल अच्छी फरोख्त हुई है आपकी बदौलत हमारी। जो लाई थी वो सारा सामान बेच दिया। खुशी हुई सुनकर। बाला खातून से मुलाकात हुई है पहले? नहीं तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। बेगम खातून, अब इजाजत दीजिए। जल्दी किस बात की है? बाला खातून रास्ते में है, मुलाकात कर लीजिए उनसे। खुशी होगी उनसे मिलकर, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। एक ताजिर से मिलने का वादा किया था मैंने, उनसे अगली दफा मिल लूंगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी। आइए हम शरबत पी लेते हैं, तब तक बाला खातून भी आ जाएंगे। वाकई में मुझे बहुत खुशी होती, मगर जाना जरूरी है मेरा। कल देर तक रुक जाऊंगी और फिर बाला खातून से भी मिल लूंगी। ऐसे बहुत मौके मिलेंगे हम एक दूसरे से मिलने के। अच्छा तो फिर ठीक है। जल्दी निकलो यहां से। तो फिर से हो गया सामना। नारासी सरदार, हम जंग के लिए जा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप हमारे साथ चलें और इस जंग में साथ भी दें हमारा। लेकिन अफसोस कि आपने हमेशा पीछे हटने के लिए कहा हम लोगों को। तुम सही कह रहे हो उस्मान।
मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूँ तुम्हें, हक हसार पे हमला करने की गलती मत करना। हमारा साथ देना, हमसे इत्तेहाद करना, ये तो बहुत दूर की बात है। आप तो हमें कुफार की सरजमीन पर जाने से भी रोक रहे हैं। ओह, आपको लगता है आप तुर्क हैं? उस्मान, मैं तुर्क हूं या नहीं हूं ये तुम बताओगे मुझे। कैसी जुर्रत है ये? कुफार की वजह से नहीं, मैं अपनी रियासत के मुस्तकबिल की वजह से यहां हूं। संजार। जी सरदार। अच्छी तरह देख लो, लुकास से मुआहिदा कर लिया है मैंने। अब से मेरे तिजारती काफले अकसार कले से गुजरेंगे, जो मुझे मजीद मजबूत बनाएंगे। बात मुख्तसर ये है कि वो कला अब मेरी तिजारत का दरवाजा है। अगर तुम उस पर हमला करते हो तो इसका मतलब ये है कि मेरी रियासत पर हमला कर रहे हो तुम। अगर तुमने कले पर हमला किया, या फिर क्या? मैं ये भूल जाऊंगा कि सामने कोई तुर्क भाई है मेरा। मैं तुम पर हर महाज पे हमला करूंगा। शेरहा मैदान, आ जाओ आगे, आ जाओ कराची सरदार। हाँ, आ जाओ, करते हैं सब। उस्मान, अपने मुखालिफ खड़े होने वाले को सजा जरूर देता हूं, याद रखना। मेरे बहुत से हिसाब बाकी हैं, वो चुका दे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। अच्छा, वाकई उस्मान, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। जब मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा, उस वक्त ये अल्फाज तुम्हें याद दिलाऊंगा। चलो। उस जहाज के बारे में कुछ पता चला? ये वो सारा किस्सा क्या हुआ? किसने लादे थे पत्थरों से भरे हुए संदूक? कुछ कहो ना कराची सरदार। उस्मान। हाँ उस्मान, हाँ। चलो। सवारियों की तलाशी लेनी होगी। मैं देख लूंगा यूसुफ, मैं जानता हूं कि बाजार में क्या होता है। इन दोनों को जान से मत मारना, दोनों सरदारान के बेटे हैं, हमारे काम आएंगे। रुको, जाओ, इस तरफ रोक दें। ताजिर हैं क्या? कहां जा रही हैं मोहतरमा? बाजार से वापस जा रहे हैं हम लोग। लेकिन कहां? हमें तलाशी लेनी होगी, उसूल है ये यहाँ का। देखना होगा कि आप अपने साथ क्या लेके जा रहे जो हैं। जरूरी है बिला शुबा करें। संदूकों में क्या है, खोल के दिखाओ। चलो दिखाओ, जल्दी जल्दी खोल के दिखा दो इन्हें। जल्दी करो। जल्दी 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 करो। होशियार!
तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? यहाँ से बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। बोलने का मौका क्यों दे रहे हो? खत्म करो इन्हें जल्दी। संतान वाली सवारी लेकर आओ जल्दी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, हटो, छोड़ो। यूसुफ, हार मत मानना। क्या लगता है कि बच के जा सकोगे? मरोगे सब। जल्दी करो। उतारो इसे। फेंक दो उन्हें अंदर। क्या लगता है कि यहाँ से बच के निकल पाओगे तुम लोग? छोड़ो, छोड़ दो। सुन लो, तुम लोग बच के नहीं जा पाओगे यहाँ से। जल्दी जल्दी। इसकी कीमत अदा करनी होगी। फातिमा, फातिमा खातून। अस्मा, तुम्हारा दिल अब मेरे पास है। वेरोनिका, तुम अब बच नहीं सकती। उठाओ इसे। फातिमा खातून, इसे भी अंदर फेंको। जल्दी करो। अखेसार का ले जा रहे हैं हम लोग। उस्मान के लिए बड़ा तोहफा होगा। फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, होश में आए। फातिमा खातून, होश में आए। ताजिर, ताजिर वेरोनिका, तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। इसकी कीमत अदा करनी होगी। कसम खाता हूं कि जान से मार दूंगा तुम्हें। जैसा कि मैंने कहा, जब मुहासरा शुरू होगा तो बहन सरदार और गेंज सरदार दो अतराफ की हिफाजत करेंगे। जो हुक्म आपका सरदार। जो हुक्म आपका सरदार। उस्मान सरदार। हाँ बताओ, कोई सुराग मिला? जी मिला सरदार। बाय सुंगूर और हमारे सारे जासूसों को सरदार, कमांडर लुकास के एक मेहमान ने शहीद किया है। मैं उसका नाम नहीं जानता, बस इतना मालूम हुआ है कि वो कातिल एक खातून है। वो औरत दिखने में कैसी है? शैतानी आंखों वाली औरत है सरदार। वो लुकास और कारासी के साथ मिलकर काम कर रही है। करासी को छोड़ो, बाकियों को बताओ। सरदार, लुकास कले में लश्कर के साथ आपका इंतजार कर रहा है। अभी मैं इतना ही जान सका, मजीद जानने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वो औरत बहुत शातिर है सरदार। समझ गया, समझ गया। ठीक है, तुम जा सकते हो।
क्या हिसार में कुछ मंसूबे बन रहे हैं सरदार? सरदारान, सिपाहियों, तैयारियां मुकम्मल हैं। उनके मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। हिसार तुर्कों की मिल्कियत होकर रहेगा। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह सरदार। मगर वो इब्लीस औरत, उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसे इबरत का निशान बना देंगे। आ जाओ। हमला हो गया है बाला खातून, हमला हो गया है। यूसुफ का सिपाही है ये तो। उठाओ इसे उठाओ। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ तुम्हें किसने जख्मी किया? फातिमा खातून को अगवा कर ले गए। फातिमा को? फातिमा वहां क्या कर रही थी? रास्ते में हमला किया गया हम पर। और यूसुफ, सरोजा? उन्हें भी वो साथ लेकर गए। मेरा बेटा सरोजा, या अल्लाह उसके बदले मेरी जान ले ले। हाय मेरा बेटा, मेरी जान, हाय अल्लाह। जल्दी से घोड़े लेकर यहाँ आए, जल्दी, और इसे जल्दी शिफा खाने लेकर जाएं। वालिदा, अब क्या करें? अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा दुश्मनों से। या अल्लाह, जल्दी मेरा घोड़ा लाए, जल्दी करें। तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी उस्मान। फातिमा खातून, आप ठीक तो है ना? सरोजा साहब, यूसुफ साहब, आप लोग मेरे साथ यहाँ कैसे? ताजिर वेरोनिका, शैतान निकली। मैं वेरोनिका नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा उस्मान और तमाम तुर्कों की बड़ी दुश्मन हूँ मैं। क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती हो? और हमें कैद करके कहाँ लेकर जा रही हो? अगर इतनी जसारत है तुम में, तो मेरे हाथ खोलो और बहादुरों की तरह सामना करो मेरा। चलो। जसारत कहा तुमने? कयामत हूँ मैं। उस्मान और बाला को अपने हाथों से खत्म करूंगी, लेकिन हाँ, उन्हें मारने से पहले अजियत पहुंचाना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं डरती हूँ तुमसे मैं। कसम खाती हूँ कि तुम्हें जान से मार दूंगी मैं, जान से मार दूंगी। क्या तुमने अपने अंजाम का नहीं सोचा? तुम्हारी सोच से बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। तुम बेहद पछताने वाली हो। अब एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। अब से गुलाम हो तुम लोग मेरे। तुमसे डरती नहीं हूँ मैं। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ो। तुम जो कर रही हो इसका अंजाम इबरतनाक होगा। बिल्कुल सही कहा। हम आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। फातिमा खातून, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपके साथ हूँ। अगर जान देनी पड़ी तो गुरेज नहीं करूंगा। सही सलामत आपको कभी ले जाऊंगा। मैं भी फातिमा खातून, मैं भी, चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं आपको इन दुश्मनों से आजाद करा दूंगा। अगर तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो थोड़ा इंतजार, अपने हाथों से ही गला घोंट दूंगी तुम लोगों का। खुशी से।
फातिमा, वालिदा, फातिमा, वालिदा, फातिमा कहाँ है? किसने किया है ये? फातिमा खातून को अगवा कर लिया है और हम उन्हें रोक नहीं सके। ये सब किसने किया है? हम उन्हें नहीं जानते बाला खातून। सरोजा साहब और यूसुफ साहब को भी साथ ले गए। यूसुफ, मेरा भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने हमारे बच्चों के साथ क्या किया? क्या ये जिंदा है गोंजा खातून? हाँ, जिंदा तो है लेकिन बेहोश है। सरोजा, ये सरोजा की तलवार है। सरोजा, मेरा बेटा, जालिमों ने हमारे बच्चों को मार दिया क्या? मेरा बेटा। सिपाहियों, खबर भेजे तमाम दूसरे सिपाहियों को, जगह जगह तलाश करने के लिए। आसपास के तमाम कले और तमाम कबीलों में देखें, यहाँ ना रुके। वालिदा, किसने फातिमा को अगवा किया और क्यों? मुझे नहीं पता गोंजा, लेकिन उन तीनों को सही सलामत हम ढूंढ लेंगे। वो लोग उस तरफ गए हैं। ऐसा करना, तुम इन जख्मियों के साथ ही रहना, अच्छा? और मैं उन दुश्मनों के पीछे जा रही हूँ। ठीक है वालिदा। ठीक है बाला खातून, आपके साथ चलूंगी मैं भी। आ जाओ। चलो, जल्दी चलो। कमांडर लुकास, उस्मान अपने लश्कर के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। उस्मान, कारासी तुम्हें रोक नहीं सका, इसकी मुझे खुशी है। सोफिया की तरफ से कोई खबर नहीं आई। इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी जान लूंगा। चलो अरस्तु, उस्मान को खुशामदीद कहते हैं। वाकई शैतान, जितना समझते हो क्या उतने बहादुर हो? उस्मान सरदार, खुशामदीद। बहुत अफसोस होगा तुम्हें कि तुम यहां क्यों चले आए। अगर कोई है जिससे अफसोस होगा तो वो मैं नहीं, तुम हो लुकास। जब तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आएगी तो तुम रहम की भीख मांगोगे। अब ऐसा है कि या तो कला मेरे हवाले कर दो या तैयार हो जाओ मरने के लिए अपने आबाओ अजदाद की तरह। अंधे हो चुके हो क्या? तुम्हें इतनी ऊंची दीवारें नजर नहीं आ रही? वैसे भी इस किले में तुम्हारे लश्कर से कई बड़ा लश्कर मौजूद है। ऐसी बहुत सी दीवारें हम पहले गिरा चुके हैं। खारादीन बहुत बड़ा सबूत है इस चीज का। जहां तक तुम बात कर रहे हो मेरे लश्कर की, तो तुम गलत हो लुकास। मेरा एक सिपाही तुम्हारे 5 सिपाहियों पर भारी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सिपाही मारे ना जाए तो ठीक है, जंग नहीं करते, तुम खुद आकर करो सामना। ये रहा मैदान, वो रहे तुम, ये रहा मैं। आ जाओ, देख लो लड़के। तो तुम मुझसे लड़ोगे?
तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हूं उस्मान? आ जाओ, हम भी देखें कि वाकई तुम में इतनी बहादुरी है या नहीं। क्या तुम में वाकई इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा मुकाबला करो? इन सिपाहियों को बचाने का अच्छा फैसला किया तुमने, लेकिन तुम खुद को बचा नहीं पाओगे।